नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक कक्षा 11 समाजशास्त्र लेकर उपस्थित हूँ। इसी चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, हमने पिछली वीडियो में सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, गाँवों के बारे में, शहरों के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें अब हम नगरीय क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। देखिए, गांवों की व्यवस्था अलग होती है, शहरों की व्यवस्था अलग होती है। जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, ये नगर होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। कहते हैं प्राचीन समाज में नगर था। पहले की बात करें तो नगर था। नगरों ने जनसमूह के एक बड़ा भाग को जीवन पद्धति प्रदान की, जिसका नगरवाद एक संकल्पना के रूप में उभरा या निकल कर आया। नगरों का आधुनिक रूप प्राचीन नगरों से भिन्न है। आधुनिक काल में व्यापार, धर्म, युद्धों के कारण नगरों का महत्व बढ़ा। भाई, पहले किन किन कारणों से इसका महत्व बढ़ा था कि भाई व्यापार के माध्यम से, धर्म तथा युद्धों के कारण नगरों का क्या हुआ, महत्व बढ़ा। क्योंकि युद्ध हुआ करते थे, एक दूसरे के राज्यों को छीना करते थे। ठीक है बच्चों, उसकी स्थिति दृढ़ हुई। ऐसे नगर जो व्यापारिक मार्गों अथवा बंदरगाहों के किनारे बसे हुए थे। बंदर क्या जानते हो क्या होते हैं बच्चों? व्यापारिक मार्ग होता है जहाँ से व्यापार किया जाता है, व्यापारिक रास्ता। अब बंदरगाह होते हैं जहाँ पर आपके जो पानी के जहाज होते हैं, जहाँ पर पानी के जहाज खड़े हुए होते हैं, उनका जो स्टेशन होता है। जैसे बस स्टैंड होता है तो बसें खड़ी होती है, रेलवे स्टेशन होता है तो रेल होती है। ठीक है, एयरपोर्ट आपने देखा, हवाई जहाज अड्डा देखा होगा तो उसमें हवाई जहाज खड़े होते हैं। ऐसी बंदरगाह होते हैं जहाँ पर पानी के जहाज खड़े हुए होते हैं। प्राकृतिक रूप से लाभ की स्थिति में रहे सामरिक महत्व के नगर और धार्मिक महत्व को नगरों में अर्थव्यवस्था को गहरा दिया। यानी कहते हैं संसार के अंदर जो नगर हैं, जो धार्मिक महत्व दिए नगरों की, जो अर्थव्यवस्था उसको और मजबूत कर दिया। कहते हैं असम में तेजपुर, केरल का कालीकट व्यावसायिक नगर था। आपने देखा होगा, कहते हैं कालीकट के बारे में आपने सुना होगा, उसका नाम आता रहता है इतिहास में। अजमेर राजस्थान, वाराणसी का उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है, नदी के किनारे हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे हैं। कहते हैं मदुरई तमिलनाडु में धार्मिक महत्व के कारण ये विकसित हुए हैं। इस प्रकार से ये वो नगर रहे हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण ये बहुत ही लाभकारी रहे हैं, जिसमें व्यापार का साधन, व्यापार का रास्ता इससे अपनाया गया। ठीक है बच्चों, इसमें आगे चलते हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखिए किस तरीके के लोगों की बात इसमें दिखाया जा रहा है। छोटे भाई बहन का देखभाल करती एक बालिका चित्र दिखाया जा रहा है। एक नगरीय व्यवसायिक केंद्र, जैसे कि भीड़ भड़क्का हो रहा है। कपास की खेती का कार्य करती स्त्रियां, जो कपास की खेती होती है। देखिए कपास है, यानी जो आप उसे क्या बोलते हैं, रुई बोलते हैं कपास को, उसकी खेती कर रही हैं महिलाएं, तोड़ रही हैं खेतों में। कहते हैं अधिकांश लेखक हुए, कलाकार हुए, विद्वान नगर में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिनके बारे में कहा जाता है वो नगरों में ही पाए जाते हैं, विद्वान हैं, लेखक हैं। तथा नगर को कोई ऐसे व्यक्तियों का स्वर्ग कहा जाता है जो नगरों से उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन होता है। यानी नगर को इसलिए ज़्यादा सुंदर कहा जाता है जहाँ पर जीवन सही माना जाता है, केवल एक अच्छा जीवन उसमें माना जाता है। कहते हैं अधिकतर व्यक्ति नगरों में बाध्यताओं में सीमित है, कुछ उनके लिए लिमिटेशन होती है जिसमें वो केवल बंधा हुआ है। यहाँ सापेक्षिक स्वतंत्रता का अभाव होता है, यानी स्वतंत्रता इसमें कम पाई जाती है। नगरों में मनुष्य के अधिवास पृथक नहीं होते, जो रहने के स्थान होते हैं, अधिवास मतलब वो पृथक नहीं हो सकते हैं। इसी पृथकीकरण के अभाव में तनाव पैदा भी होता है। भाई, जब वो अलग अलग नहीं रह सकते, एक साथ एक ही घर में, एक मकान में, एक छत के नीचे रहना पड़ता है, तो उनके पृथकीकरण का अभाव भी होता है। वो अलग अलग होने के कारण उनमें तनाव भी पैदा हो जाता है। भारत में सांप्रदायिकता तनावों के पीछे बस्तीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी नई नई बस्तियों का जो सांप्रदायिकता का कारण जो बढ़ा, ये है बस्तीकरण। यानी ये मुस्लिम बस्ती है, ये हिंदू की बस्ती है, ये ईसाइयों की बस्ती है, जैनियों की बस्ती है। इस तरीके से लोगों ने अपने अपने इलाके छांट लिए और ये एक सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा कारण बना। इसने तनाव पैदा किया, एक दूसरे से ईर्ष्या पैदा की। कहते हैं संपूर्ण विश्व में गेटेड समुदाय ने तेजी से विकसित हुआ, यानी जो बहुत तेजी से बढ़े। भारत के शहरों में भी इन्हें देखा जा सकता है। गेटेड समुदाय का अर्थ होता है ऐसे पड़ोसियों का निर्माण करना जो उक्त समुदाय से दीवारों प्रवेश के माध्यम से पृथक होते हैं। यानी ऐसे समुदाय की बात करें, जैसे ग्रेटेड की, जो कि ऐसे जो पड़ोसियों के निर्माण करना तथा उससे उक्त समुदाय में दीवार हुई, प्रवेश की पाबंदी हुई,
सारी चीज़ें इससे दूर कर लेते हैं। यहाँ प्रवेश तथा विकास निकास नियंत्रित होता है, यानी इनका प्रवेश है या निकलना है वो वंचित होता है। अधिकांश ऐसे समुदाय को अपनी समांतर नगरीय सुविधाएं होती हैं जिसमें जल आपूर्ति, विद्युत वितरण, सुरक्षा सम्मिलित होती हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जिन पे केवल अपनी लिमिटेशन दी जाती है कि आपका निकलना यहाँ से होगा, आपका निकलना वहाँ से होगा, आप यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, अपनी बिजली यहाँ से ले सकते हैं, पानी यहाँ से ले सकते हैं। इस तरीके के कार्य आपको उसमें किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसमें कहा जाता है। देखिए कहते हैं नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के यातायात और खरीदारी करते लोग हैं। पूरे नगर के अंदर ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। आवासीय प्रतिमान नगरीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख बिंदु है। जो आपके आवासीय क्षेत्र होते हैं वो सारे नगर के प्रमुख स्थान होते हैं। शहरों में परिवहन, उद्योग तथा वाणिज्य की स्थिति में काफ़ी प्रभाव अधिक होता है। यानी आपने स्थिति का प्रभाव देखा ही होगा। परिवहन स्थिति बहुत अच्छी होती है, उद्योगों के क्षेत्र अच्छा होता है, वाणिज्य की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, आवासीय स्थिति अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। परिवहन का नगर की प्रवृत्ति खासकर जीवन की गुणवत्ता का सीधा असर होता है। यानी परिवहन का जो असर होता है नगर के अंदर वो प्रवृत्तियों पे कहते हैं जीवन की गुणवत्ता पर सीधा असर डालता है कि जीवन को लाभकारी चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं और जीवन का स्तर और ऊंचा हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए किसी भी शहर को सारी चीज़ें उपलब्ध होने लगें तो ऐसे में क्या होगा, उसे सबसे ज़्यादा लाभ ये होने वाला है कि उसे हर चीज़ उपलब्ध हो रही है। उसकी रहने की, सहने की, आने की, जाने की, खाने की, पीने की, खेलने की, कूदने की सारी वस्तुओं से लाभ पहुंच रहा है। तो ऐसे में उसके जीवन की गुणवत्ता का तो सीधा असर होना है, जिससे वो लाभदारी होनी है और सुंदर उसका जीवन बनना है। इस प्रकार से इसमें कहा जा रहा है। फिर क्या कहते हैं, नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन तेजी से होता है। 19वीं 20वीं शताब्दी में शक्ति केंद्र के रूप में उभरा कौन? नगर, यानी एक शक्ति के रूप में निकल कर आया। इसके उपरांत उपनगरों का भी विकास संभव हुआ, छोटे छोटे नगर और भी बसने लगे। नगरों के विकास के साथ उपनगरीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ। पश्चिमी देश में नगरों के भीतर सामुदायिक जीवन की पुनर्स्थापना का प्रयास तेजी से रहा। इसे भद्रीकरण कहा जाता है। यानी कहते हैं सामुदायिक जीवन का पुनर्स्थापन को जो तेजी बढ़ी उसे भद्रीकरण कहा जाता है। इसके तहत निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया स्वरूप ग्रहण कर रही है। जन परिवहन के साधनों ने नगरों के सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान की है। इससे नगर की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हुई है। लंदन है, न्यूयॉर्क जैसे शहरों की निर्भरता जन परिवहन पर रही है, जबकि कई ऐसे शहर भी जो निजी परिवहन पर आधारित होते हैं। निजी का मतलब था उनके पास अपनी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, वो अपनी गाड़ी के माध्यम से चलते हैं। भारत में दिल्ली, कई अन्य शहरों में मेट्रो रेल सामाजिक जीवन को कितना प्रभावित कर रही है। आज के समय में आप सभी देख रहे हो कि सामाजिक जीवन में कितना प्रभाव डाल रखा है मेट्रो रेल ने। ठीक है, यह विचारणीय है। इन प्रवृत्तियों के कारण नगरीकरण तथा सामाजिकरण का प्रसार हुआ है। ये सारी जो विशेषताएं नहीं है, प्रवृत्तियां नहीं है, इन सब प्रवृत्तियों के कारण नगरीकरण और सामाजिकरण का प्रसार ज़्यादा हुआ है। समाज का स्तर और ज़्यादा बढ़ा है, नगरीकरण और ज़्यादा हुए हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये लोग अपने आप को बदलते रहे हैं। अब पूरे चैप्टर में क्या कहा गया है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पूरे चैप्टर, अब ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। क्या कहा गया है इसमें, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक परिवर्तन ने वर्तमान जीवन को तेजी से प्रभावित किया है। इसने सामाजिक व्यवस्था के विविध चरणों को समृद्ध करने में अपनी भूमिका निभाई है। कहते हैं जो सामाजिक व्यवस्था है उन्हें अनेक चरणों के माध्यम से, जिसमें कानून था, आपकी अगर मैं बात करूं बहुत सारी ऐसी बात है कि कानून के माध्यम से किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था को विविध प्रकार के प्रभुत्व है, सत्ता है, अधिकार है। कानून के विस्तार ने समाज को आधुनिक दृष्टि से संचालित करने का कार्य किया है। गांव परिवर्तित हुए, आपने देखा गांव का बदलाव हुआ है। सामूहिकता प्रवृत्ति में नया रूप ग्रहण किया है। नगरीकरण में विस्तार में सामुदायिक जीवन की स्थिरता समाप्त हुई है। इसमें गतिशीलता का समावेश भी हुआ है। यानी जो कहते हैं शिथिलता पर भी देखने को मिला, गति है वो तेज देखने को मिली, सारी स्थिति देखने को इसमें मिली। ये सारी बातें इसमें देखने को मिली। ठीक है बच्चों, भद्रीकरण जो शब्द आया था उसका मतलब क्या कहते हैं, शब्द का प्रयोग निम्न वर्ग प्रतिवेश को मध्यम वर्गीय तथा उच्च वर्गीय प्रतिवेश में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही भद्रीकरण मतलब होता है बदलना। अगर मैं कहूँ इस बात का मतलब क्या होता है, बदलाव, यानी एक से दूसरे में बदलाव करना। जन परिवहन है, संरक्षण समुदाय है और प्रभावी जातियां हैं। एम एस श्रीनिवासन ने प्रभावित जातियों का संकल्पना दी है।
इससे प्रभावी जाति कौन होती है? जो दूसरे पे प्रभाव डालती हैं। जमींदार तथा मध्यम वर्ग की जो जातियाँ आती हैं वो जो संख्या में अधिक होने के कारण अपने क्षेत्र के राजनीतिक प्रभुत्व संपन्न होती हैं, यानी अपने आप को दूसरे के सामने अपना वर्चस्व दिखाती हैं। जन परिवहन क्या होता है? तीव्र गति से चलने वाले परिवहन जो बहुत तेजी से चलते हैं, साधन जिसमें लोग अधिक संख्या से सफर कर सकें कहते हैं। फिर संरक्षित समुदाय क्या होता है? जो नगरीय क्षेत्र में उच्च संपन्न वर्ग अपने चारों ओर एक घेराबंदी करे हुए होता है या करते हैं तथा आने जाने वाले लोगों पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार के समुदाय को क्या कहते हैं? संरक्षित वर्ग समुदाय कहते हैं। ये सारे बात इस चैप्टर में आपको कही गई है। चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये लगभग मैंने सभी वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर समझाने का प्रयास किया है। आपको एक बार पुनः फिर ये चैप्टर समझाएंगे समय मिलने पर। धन्यवाद।